हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लो। तो मुझसे कई लोग पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। कई लोगों को नहीं पता कि डायरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंच जाए। तो आप देखिए AIB-19 का एग्जाम हम देंगे बहुत जल्दी, है ना। 24 नवंबर को आपका है AIB-19 का एग्जाम। तो यूट्यूब पे आपको ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जो कोर्सेज करवा रहे हैं। 4,000-5,000 रुपया वो लेते हैं कोर्सेज का, 4 to 5,000, ठीक है। ऑनलाइन वो ये सब कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं। तो देखिए, जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है, वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो कहाँ से कोचिंग लेंगे, कहाँ से क्लासेस लेंगे, है ना। और ये सब देखिए कमाने का एक जरिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपना एक चैनल खुद का मैंने स्टार्ट किया है, तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको एडवाइस दूंगी। कोई आपका पैसा नहीं लगेगा वहां पे, आपको बस इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। डेली हम PYQs वहां पर सॉल्व करते हैं, लैंडमार्क जजमेंट हम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट मैगजीन्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हम उस ग्रुप में डिस्कस करेंगे AIB-19 के लिए, ताकि मेरा यही मोटिव है। देखिए कि जो कई बच्चे हैं वो एफर्ट नहीं कर सकते, पैसों की तंगी देखिए बहुत सारे लोगों में होती है, ठीक है। तो मेरा ये कि मैं जो है एक सोशल सर्विस टाइप मैं कर पाऊँ, जितना मेरे से हो सके मैं करना चाहती हूँ। मैं सबका मदद मैं करना चाहती हूँ, तो मेरे से जितना होता है मैं करूंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई आपका चार्जेस नहीं लगेगा। तो टेलीग्राम चैनल को प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कई सारे बच्चे वहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं उस ग्रुप को, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। तो देखिए, आप AIB-19 देने जा रहे हो, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। आप जा रहे हो AIB-19 का एग्जाम देने, आप साथ में क्या लेकर जाओगे मुझे बताओ। आप साथ में लेकर जाओगे डायरेक्ट। अब डायरेक्ट भाई क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता कि डायरेक्ट क्या होता है, नाम भी नहीं सुना है कई लोगों ने, तो नाम नहीं सुना, कैसे आंसर खोजते हैं ये नहीं पता। तो फर्स्ट टाइम जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जो एग्जाम दे चुका है, उसको तो पता है भाई डायरेक्ट क्या है, कैसे खोजते हैं आंसर। लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट है उसको पता होना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। बिलीव मी, अगर आपको ये पता चल गया ना, अगर आपको ये आ गया कि डायरेक्ट से क्या है सही तरीका आंसर खोजने का, कितने देर में खोजना है, ये सारे ट्रिक्स अगर आप जान गए तो आपको AIB-19 पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज हम यही बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। कॉपी और पेन अगर आपने नहीं रखा है अपने पास तो प्लीज कॉपी और पेन लेकर बैठिए। देखिए, यहाँ पे मैंने 2 डायरेक्ट ले रखा है, देखिए ये डायरेक्ट है। हाँ, आपको मैं कैसे दिखाऊं अभी, ये तो मतलब आपको ये उल्टा ही दिखेगा, चलो वो स्क्रीन पे आपको सीधा दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये 2 डायरेक्ट मैंने लिया है यहाँ पे, इंडियन एविडेंस एक्ट का और इंडियन पिनल कोड का। सिलेबस देखिए पुराने वाले सिलेबस ही है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है सिलेबस के बारे में। कई लोग मुझसे पूछते हैं पुराने कानून या नए कानून। देखिए, फिलहाल अभी तक पुराने कानून ही आपको पढ़ना है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट को अगर आप विजिट करोगे ना, वहां पर आप देखोगे राइट साइड में, ठीक है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सिलेबस है वो AIB-17 का सिलेबस ही अभी तक वहां पे है, दिख रहा है। और वहां पर जो पुराने लॉज हैं, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, ये सारे पुराने वाले ही हैं। तो सिलेबस देखिए ओल्ड वाले ही हैं, न्यू वाले नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई लोग मुझसे पूछते हैं मैम BNS है क्या, ये है क्या, नहीं है, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट ही है। क्वेश्चन पेपर मैंने ले रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए इस वीडियो को, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे AIB-17 का क्वेश्चन पेपर लिया है, ये देखिए स्क्रीन पे आपको ये सीधा दिखेगा, ठीक है। हाँ, तो आइए पहले हम सॉल्व करेंगे इंडियन पिनल कोड, ठीक है। तो इंडियन पिनल कोड का देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया है, और ये मैंने क्वेश्चन पेपर ले लिया है AIB-17 का। AIB-17 का क्वेश्चन पेपर मैंने ले लिया, ठीक है। तो अब आंसर कैसे खोजेंगे ये देखिए, कंटेंट निकालिए। इंडियन पिनल कोड का हम देखेंगे इंडेक्स। कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, CPC हो, CRPC हो, आपको सबसे पहले निकालना है इसका कंटेंट। डायरेक्ट खोला, आपको निकालना है कंटेंट। आप जाओगे कंटेंट में, ठीक है। कंटेंट हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन पेपर से हम ये खोजेंगे कि IPC का क्वेश्चंस कौन कौन सा है, देखिए। और आपने भाई LLB कर रखा है, 3 इयर्स हो चाहे 5 इयर्स हो, तो ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन देख के अपन को समझ में आ जाता है कई बार कि ये जो क्वेश्चन है ये IPC का है, कि ये जो क्वेश्चन है ये CRPC का है। तो ये देखो हमें ना समझ में आ जाता है। तो देखिए, ये AIB-17 का हमने यहाँ में लिया है क्वेश्चन पेपर, ठीक है।
अब हम खोजेंगे यहाँ में कुछ क्वेश्चंस। देखिए, अंडर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ इंडियन पिनल कोड एन ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज डन बाय अ चाइल्ड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। अंडर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ इंडियन पिनल कोड एन ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज डन बाय अ चाइल्ड, ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑफ बिलो 7 years ऑफ एज, ऑफ अबव 7 years ऑफ एज, ऑफ अबव 7 years ऑफ एज बट बिलो 10 years, ऑफ अबव 7 years ऑफ एज बट बिलो 12 years। ठीक है, ये सारे इसमें 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला है, अंडर सेक्शन 82 एंड 83। तो आप जाओगे आईपीसी के कंटेंट में, वहां पर आप निकालोगे सेक्शन 82 और सेक्शन 83। 82, 83 निकाल लिया आपने। अब देखिए इसका आंसर हम कैसे खोजेंगे। हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन ध्यान से, अंडर सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ आईपीसी एन ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज डन बाय अ चाइल्ड। ठीक है भाई, इस सेक्शन में कहा गया है आईपीसी का कि एक ऑफेंस पनिशेबल है अगर वो किसी बच्चे के द्वारा होता है, लेकिन कौन सा सही एज होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑफ अबव 7 years ऑफ एज बट बिलो 12 years हैविंग अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए 82 एंड सेक्शन 83 तो हमें मिल गया। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज सेक्शन 82, 83 क्या है, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सेक्शन 82 एंड 83 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, प्रोविजन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन बिटवीन विच सेक्शन। प्रोविजन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रोविजन ऑफ, बहुत गर्मी लग रही है, प्रोविजन फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन अंडर विच सेक्शन। प्रोविजन फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, फिर हम आएंगे कंटेंट में। ठीक है, कंटेंट में आप निकालिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ है। ये देखिए सेक्शन 96 से सेक्शन 106 आईपीसी का डील करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे खोजेंगे इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी, सेक्शन 96 से 106। प्रोविजन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवन अंडर विच सेक्शन, ये क्वेश्चन था। ये इसके हमने कंटेंट खोला, कंटेंट में हमने ये देखा कि सेक्शन 96 से 106 तक जो है वो डील करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब देखिए सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। 2 का मैंने आपको बताया कैसे खोजते हैं। अब कैसे खोजते हैं ये आपने देख लिया होगा। अब देखिए, प्रोविजन फॉर राइट, ये नहीं, ये हो गया, सॉरी। द कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी। ठीक है, द कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी। तो अब आपको कंटेंट में जाना, सिमिलरली सेक्शन वहां पे आप 90 निकालोगे। सेक्शन 90 निकाल के ना आपको पढ़ना है उसमें क्या बोल रहा है, तो उसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर्स वॉम इज नॉट होमिसाइड एज प्रोवाइडेड। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम डायरेक्ट सेक्शंस वाले क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं, जो विदाउट सेक्शंस वाले हैं वो कैसे खोजेंगे। जैसे कि मान लीजिए कई सारे क्वेश्चंस एग्जांपल बेस्ड आते हैं, केस लॉ बेस्ड आते हैं, लैंडमार्क जजमेंट बेस्ड आते हैं, मैगजीन बेस्ड आते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड आते हैं, तो वो सब कैसे खोजेंगे, है ना। तो देखिए उसका भी एक तरीका है। अब देखिए, कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर्स वॉम इज नॉट होमिसाइड एज प्रोवाइडेड अंडर। इसमें देखिए कुछ मेंशन किया है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो आपको नाम से खुद पता चलेगा कि वो कौन से सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आया है। ठीक है, कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर्स वॉम, यानी कि माँ की कोख में जो बच्चे हैं उनका हत्या कर देना, डेफिनेटली ये क्या होमिसाइड है, ये आपको आईपीसी में मिलेगा। तो आपको जाना है भाई आईपीसी के कंटेंट में। ठीक है, उसमें ये जो सेक्शन है आपको, वो सेक्शन आपको इसमें सर्च करना होगा। इसमें ऑप्शन दिया है जैसे कि सेक्शन 299, सेक्शन 302, सेक्शन 300, सेक्शन 301। तो इस तरीके से आप खोजोगे आंसर को। जो डायरेक्ट सेक्शंस वाले हैं वो तो आपको मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें सीआरपीसी का एक क्वेश्चन है। हाँ, हु हैज
द पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ ए केस? समरी ट्रायल, अब समरी ट्रायल की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आईपीसी का तो है नहीं, एविडेंस एक्ट का ये है नहीं, सीपीसी का ये है ना, सीपीसी का भी ये नहीं है, तो ये क्या है? ये है सीआरपीसी, क्योंकि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, वहीं पे सारे ट्रायल्स होते हैं। तो ये डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है समरी ट्रायल का, ये है सीआरपीसी में से। इस तरीके से आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें और भी है, रुके। एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट इज नॉन एज वारंट। भाई क्वेश्चन में तो वारंट आ गया है, वारंट तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ। वारंट, समन, वारंट कब इशू होता है? जब कोई बड़ा ऑफेंस कमिट होता है तो वारंट इशू होता है ना। तो वारंट आईपीसी का है नहीं, सीपीसी का है नहीं, क्योंकि वो पूरे सिविल की प्रक्रिया है उसमें, ठीक है। बचा क्या? कॉन्स्टिट्यूशन बचा, कॉन्स्टिट्यूशन में से ये है नहीं, तो ये है सीआरपीसी का। जहां ऑफेंस आ गया वो या तो आईपीसी का होगा या तो वो सीआरपीसी का होगा, ठीक है। तो हमने इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व किए हैं, मैं आपको और बताती हूँ, ठीक है। कुछ आपको बताती हूँ मैं और भी, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, अब जैसे इसमें देखिए कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। सपोज एफआईआर इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द स्टेशन हाउस ऑफिसर, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट द कंप्लेनेंट हैज? मान लीजिए आप एक कंप्लेनेंट है, आप जाते हो पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने, ठीक है। तो वहां पर मान लीजिए आपका जो एफआईआर है वो लॉन्च नहीं हो रहा है, कोई भी आपका एफआईआर नहीं लिख रहा है, तो एज ए लेमैन, एज ए कॉमन मैन आपके पास कुछ ऑप्शन होगा। जी हाँ, होगा। ऑप्शन क्या होगा? आप मजिस्ट्रेट के पास लेकर जा सकते हो, कंप्लेन वहां पे करा सकते हो आप, ठीक है, या तो एसपी के पास भी जा सकते हो। तो ये देखिए कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। कई सारे बच्चे ये क्वेश्चन भी छोड़ के आ जाते हैं कि मैम समझ में नहीं आया। अरे आप एडवोकेट बनने जा रहे हो, एलएलबी आपने पास किया है, 3 साल 5 साल के कोर्स में कुछ तो आपने सीखा ही होगा ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये, अप्रोच मजिस्ट्रेट बाय द फाइलिंग प्राइवेट कंप्लेंट, ठीक है। नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन है, सॉरी, अप्रोच एसपी, बोथ अप्रोच सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अप्रोच मजिस्ट्रेट बाय फाइलिंग, 2 ऑप्शन होता है। अगर आप थाने जाते हो ना, कोई एफआईआर आपका नहीं लिख रहा है, ये भी सीआरपीसी में आएगा। तो ये देखिए, देख के हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सेक्शन, कौन सा सब्जेक्ट में से आया है। तो बिल्कुल मत डरिए, एकदम कॉन्फिडेंटली जाइए, एकदम नर्वस मत होइए, ठीक है। अब देखिए, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। तो प्रोक्लेमेशन के बारे में आपने सुना है, प्रोक्लेमेशन है ना सॉरी। तो प्रोक्लेमेशन क्या होता है? प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन, कोई बंदा भाग गया मान लो, प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर हम लोग बोलते हैं ना, प्रोक्लेमेशन। तो प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, भाग जाना किसी बंदे का, ठीक है। तो वो सोच के हमें लगता है ना कि हाँ, पर्सन एब्सकॉन्डिंग, कोई बंदा भागा है, तो सीआरपीसी का होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा? रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा कहाँ पढ़ा था? आईपीसी का नहीं है, सीआरपीसी का भी नहीं है, एविडेंस एक्ट का भी नहीं है, तो ये किसका है? ये है सीपीसी का। जी हाँ, सीपीसी में कई सारे इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है। रेस जुडिकाटा, रेस सबजुडिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इंपॉर्टेंट को तुम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो का मेरा मोटिव यही है कि बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन पेपर कैरी किया एक हाथ में मेरा बेयर एक्ट है, ठीक है, मैं दोनों आपको दिखा रही हूँ। फिर देखिए, इसमें आता है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर ₹10,000 एंड डिग्री ऑब्टेन्ड बाय मिस्टर ए। तो ये सब देखिए एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो ये सब आपको दिमाग लगाकर सॉल्व करना होगा। अगर आप सोचोगे ना कि मुझे डायरेक्ट सेक्शंस वाले मिल जाए सारे के सारे क्वेश्चंस, तो देखिए ऐसा नहीं होता है, कुछ आपको देखिए पढ़ना भी पड़ेगा। हाँ, जो आईपीसी है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, ये सब आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे सेक्शंस वाइज। अब देखिए, अ लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड। लीडिंग क्वेश्चन भाई क्वेश्चन कौन करता है? या तो एडवोकेट्स कर सकते हैं या कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर सकता है। तो जब भी लीडिंग क्वेश्चन का बात आता है, हमारे दिमाग में क्या आता है कि लीडिंग क्वेश्चन, हाँ, आईपीसी का नहीं है,
सीआरपीसी का नहीं है, तो ये है एविडेंस एक्ट का। तो आपको एविडेंस एक्ट के इंडेक्स में जाना है, वहां पे आप इंडेक्स में खोजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर देखिए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स, ये आईपीसी का तो लग नहीं रहा है, ये मेरे को सीआरपीसी का लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये है सीआरपीसी का। तो इस तरीके से देखिए आपको बेयर एक्ट से खोजना है, ठीक है। अब देखिए, ए पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज कॉल्ड एज, ये फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन, ये सब क्वेश्चंस किसका है? ये सब क्वेश्चंस है लेबर लॉ का, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। जी हाँ, आप सब्जेक्ट को समझ जाओगे ना, उसके कंसेप्ट को समझ जाओगे, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप अपना ये क्वेश्चन पेपर खोलोगे ना आईबी का, तो क्वेश्चन देख के आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन भाई लेबर लॉ का है, ये क्वेश्चन सीपीसी से आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन सीआरपीसी का है, और ये क्वेश्चन एविडेंस एक्ट का है, ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का है। जब भी कोई आर्टिकल की बात हो रही है, ठीक है, आर्टिकल हो गया, कोई लैंडमार्क जजमेंट हो गया, ये सारे के सारे, कोई ट्राइब्यूनल का बात हो गया, तो ये सारी चीज देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का रहता है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आ गया, फंडामेंटल राइट्स आ गया, डीपीएसपी आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, तो ये सब सारे के सारे आपको मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ ट्रायल्स आ गया, वारंट आ गया, समॉन आ गया, कॉग्निजिबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस आ गए, ये सब सारे हो जाएंगे सीआरपीसी के, ठीक है। और यहाँ आ गए पनिशेबल ऑफेंस आ गए, वो हो गया आईपीसी का, डाउरी डेथ हो गया, मर्डर 302 हो गया, 498A हो गया। तो ये सब थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ सिविल सूट आ गया, समन आ गया, इशूज ऑफ समन आ गया, ठीक है, और यहाँ वारंट आ गया, वहां समझ जाइए कि वो सीआरपीसी का है, ठीक है। एविडेंस एक्ट में जहाँ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का क्वेश्चंस मिल गया आपको, जहाँ लीडिंग क्वेश्चंस मिल गया, जहाँ स्टॉपल मिल गया, जहाँ मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम मिल गया आपको, है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया, तो ये सब सारे एविडेंस एक्ट का क्वेश्चंस है। तो देखिए मैं तो, मेरा कंसेप्ट क्लियर है, तो इसलिए मेरे को पता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज का ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपकी मदद होती है इस वीडियो से, तो मैं बहुत ही ज्यादा आभारी रहूंगी आप सबका, ठीक है। कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बात आपको क्लियर कर दूं, पहले आप ये सीखो कि बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं, बेयर एक्ट को समझो, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आप मुझे क्वेश्चंस दोगे ना, मैं क्वेश्चंस देख के समझ जाऊंगी कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस फलाने सब्जेक्ट में से आया है, फलाने टॉपिक में से ये पूछा गया है। तो उस तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। आप मेरे साथ अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। आईबी 19 का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, और हाँ वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर आईबी एग्जाम।